राधे राधे दोस्तों। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है धैर्य की और सबसे बढ़कर ये कहानी है उस समय की जो हम भगवान को देते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटी से गांव से, गांव की उस आखिरी छोर से जहां पहुंचते पहुंचते पगडंडी भी थक जाती है और लोग कहते हैं यहाँ तो बस गरीब रहते हैं। वहीं एक जर्जर सी झोपड़ी थी, न मिट्टी ठीक से जमी हुई न छत पूरी सलामत। ये झोपड़ी थी गोपाल की। गोपाल के पास अगर कोई धन था तो वो था सिर्फ एक फटी हुई धोती, एक पुराना तुलसी का चौरा और हृदय में बसने वाले भगवान विष्णु। गोपाल की पत्नी का नाम था रूपा। रूपा का चेहरा हमेशा थका हुआ लगता था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, होठों पर सूखापन और आंखों में छुपी चिंता। उनका 7 साल का बेटा था राम। राम बहुत समझदार बच्चा था। वो कभी जिद नहीं करता था। भूख लगती थी लेकिन माँ को देखकर चुप हो जाता था। घर की हालत ऐसी थी कि अगले समय का खाना मिलेगा या नहीं ये भगवान पर छोड़ दिया गया था। लेकिन इतनी गरीबी के बाद भी गोपाल की एक आदत गांव वालों को सबसे ज्यादा खटकती थी। हर दिन चाहे घर में अन्न हो या ना हो, गोपाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी से पानी लाता, तुलसी को सींचता और आंख बंद करके बस एक ही मंत्र जपता, नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिलती रहें। गांव वाले हंसते थे, इतनी गरीबी में भी पूजा, काम छोड़कर समय बर्बाद करता है। जमींदार तो रोज ताना मारता, अरे गोपाल, भगवान का नाम लेने से पेट नहीं भरता, मजदूरी कर नहीं तो तेरा बेटा भूख से मर जाएगा। गोपाल सब सुनता लेकिन कभी क्रोध नहीं करता। वो मन ही मन कहता, भगवान को दिया गया समय कैसे व्यर्थ हो सकता है। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था। 3 दिन से घर में एक दाना भी नहीं था। राम भूख से माँ की गोद में लेटा था। रूपा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, स्वामी, क्या हमारे नारायण सच में हमें देख रहे हैं? राम भूखा है, मैं माँ होकर कुछ नहीं कर पा रही। क्या आपकी प्रार्थनाएं प्रभु तक नहीं पहुंचती? गोपाल ने रूपा का हाथ पकड़ा। उसकी आंखें भी नम थीं, लेकिन स्वर शांत था। रूपा, उसने कहा, भगवान को दिया गया समय बीज की तरह होता है। वो अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन सही समय पर वही बीज वृक्ष बनकर फल देता है। उस रात भूख, बारिश और पीड़ा के बीच गोपाल ध्यान में बैठ गया। अचानक झोपड़ी में तुलसी और चंदन की सुगंध फैल गई। गोपाल के मन में आवाज गूंजी, धैर्य रख, तेरा समय सफल हुआ। अगले दिन गांव में जमींदार के घर भागवत कथा थी। गोपाल ने सोचा शायद आज सेवा मिल जाए या प्रसाद ही मिल जाए, लेकिन वहां उसका अपमान हुआ। उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। लोग बोले, भक्ति के नाम पर आलस मत कर। गोपाल टूट गया, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं टूटी। शाम को वो घर लौटा और जोर जोर से कीर्तन करने लगा, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तभी एक अद्भुत घटना हुई। एक दिव्य रथ सीधा गोपाल की झोपड़ी के सामने आकर रुका। एक तेजस्वी पुरुष उतरे। उन्होंने कहा, मैं द्वारका से आया हूँ। तुम्हारे मित्र ने ये भेजा है जिसे तुमने अपना समय दिया है। झोपड़ी में अन्न आया, सोने का घड़ा भर गया। रूपा रो पड़ी। राम की आंखों में चमक आ गई।
कुछ ही दिनों बाद गांव में भयानक बाढ़ आई। पूरा गांव डूबने लगा। लोग चीख रहे थे, लेकिन गोपाल की झोपड़ी के पास पानी आकर लौट जाता था। वही जमींदार जान बचाने के लिए गोपाल की चौखट पकड़कर रो पड़ा। गोपाल ने उसे बचाया और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, सब नारायण की कृपा है। मैंने उन्हें बस समय दिया था। समय बदला, गोपाल के पास धन आया, लेकिन उसका जीवन वैसा ही सरल रहा। उसने स्कूल बनवाया, धर्मशाला बनवाई, गरीबों की सेवा करता रहा। फिर आई कार्तिक पूर्णिमा की रात। नदी के बीच एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। प्रभु बोले, गोपाल, तुमने जो समय मुझे दिया, आज वही तुम्हें वैकुंठ ले जा रहा है। और उसी क्षण गोपाल प्रभु में लीन हो गया। उस स्थान पर मंदिर बना और द्वार पर लिखा गया, भगवान को दिया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, अगर हमारे पास भगवान के लिए समय है तो हम कभी अकेले नहीं होते। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यही समाप्त हुई। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री राधे।